हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एजुकेशन न्यूज़ टीवी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर का पेपर आप कैसे पास करें। उससे पेपर पास करने के मूल मंत्र मैं आपको आज बताने वाला हूं। अगर आपने मेरा वीडियो पूरा देखा और मेरे मूल मंत्र आपने अपने जीवन में धारण किए, अपनी स्टडी में आपने उन्हें अप्लाई किया, तो आप 100% पेपर फाइट कर लेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो आपको वीडियो पूरा देखना है और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलते हैं हम मूल मंत्र की तरफ। तो आपको ध्यान से सुनना है कि क्या होने वाला है, कैसे हम पेपर पास कर सकते हैं, कौन से मूल मंत्र हैं। तो चलो चलते हैं मूल मंत्र की तरफ। तो फ्रेंड्स, आपके मूल मंत्र में फर्स्ट टॉपिक आपका रहेगा बुक्स। अगर जिस स्टूडेंट्स की बुक सिलेक्शन अच्छा है तो श्योर मैं बता दूं कि वो बढ़िया तैयारी करके जाएगा। अगर आपको बुक्स का नहीं पता है तो मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं। आपको जीके के लिए लुसेंट, सिर्फ लुसेंट्स बुक पढ़नी है। लुसेंट के सिवा आप जीके कहीं और से नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल भी। उसमें से जो आपके पसंदीदा टॉपिक हैं या जो आपको ठीक लगते हैं वो उनकी तैयारी करके जाएं। जीके में आपको ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। तो लुसेंट से आप जीके पढ़ें। रीजनिंग की आप कोई भी बुक आप ले सकते हैं, एसएससी के लेवल की बुक जिसमें 10+2 के समथिंग की। और मैथ्स के लिए आप RS अग्रवाल की मैथ्स निकाल सकते हैं, उससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं। और उसके बाद जो 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं उससे आप रिलेटेड कोई भी बुक्स या ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। तो उस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। पहले आपका सिलेक्शन बुक्स का अच्छा होना चाहिए और जो मैंने बुक्स बताई हैं आप उन बुक्स से पढ़ेंगे तो श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सेकंड मूल मंत्र में आपको मैं बताने वाला हूं कि आपने बुक के सिलेक्शन के बाद आपको जो सिलेबस दिया हुआ है उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको अपने सामने रखना है। उसके बाद जो टॉपिक आपको अच्छे हैं उनको छोड़ के जिन टॉपिक में आपका कम रुचि है या जो आपको कम आते हैं, पहले आपको उन टॉपिक को पढ़ना है, ज़्यादा उस पर ज़्यादा कंसल्टेशन करना है। और आपको हर टॉपिक वाइज आपको पढ़ने हैं। टॉपिक से अदर जाके आपको कुछ बाहर नहीं पढ़ना है। आपके दिमाग में बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। बस आपको टॉपिक वाइज पूरा पढ़ के जाना है, अच्छे से तैयारी करके जानी है। जितना आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे उतनी आपकी स्मार्ट तैयारी होगी। जितना आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे उतनी आपकी स्मार्ट तैयारी होगी, ये आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लें। और टॉपिक से बाहर कुछ नहीं आने वाला है पेपर में। तो आपको सारा कोर्स टॉपिक वाइज पूरा करना है। और जैसे ही आपका कोर्स पूरा होता है तो फिर आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है और टॉपिक से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। और जो बुक्स बताई हैं उनके सिवा आप किसी और बुक्स में नहीं जाएँ, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम बचा है। और तीसरा आपका मूल मंत्र होने वाला है टाइम टेबल। अगर आप स्टडी का टाइम टेबल के हिसाब से आप पढ़ रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और अगर किसी स्टूडेंट ने अभी भी टाइम टेबल से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो मैं आपको फिर बता देता हूं कि आपको टाइम टेबल से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है, समय का अभाव है। आपको हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक वाइज, जैसे सब्जेक्ट आप चलो आपने रीजनिंग पढ़ी तो उसको आप समझ के चलो कि 2 आवर्स देने हैं। आपने मैथ्स पढ़ी तो मैथ्स को आपको 2 घंटे देने हैं। आपने जीके पढ़ा तो उसको भी 2 घंटे देने हैं आपके। आपने 50 क्वेश्चन उनकी तैयारी कर रहे हो तो उनको आप मान के चलो कि आपको 4 घंटे देने हैं आप एक बार में। और बाकी आपको इधर उधर की बातों का बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। बाकी फेक न्यूज़ पे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है कि एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन होगी नहीं होगी, एग्ज़ाम है कि नहीं है, कोई रीज़न, इन सब चीज़ों पे आपको बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। बस आपको फोकस करना है अपने टाइम टेबल पे। आप क्या मैटर पढ़ रहे हैं, क्या आपका अभी चल रहा है, उन सब चीज़ों पर आपको बिल्कुल ध्यान सटीक पढ़ना है। ज़्यादा कुछ बाहर की बातों का बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना है। और मूल मंत्र है 4, विश्वास, जो आपको खुद पे रखना होगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आप अपने विश्वास रख के मन में संकल्प लेके आप तैयारी कर रहे हो तो आप श्योर सिलेक्शन की ओर जा रहे हो। आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, खुद पे विश्वास रखना है, बाहर की बातों का बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। जो पढ़ रहे हैं आप औरों से बेटर पढ़ रहे हैं ये समझ के आपको तैयारी करनी है।
ये नहीं सोचना है कि भाई उसने कुछ क्या पढ़ लिया क्या नहीं पढ़ा। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अगर वो आप स्टडी में अप्लाई करते हो साथ में, तो मैं विश्वास के साथ आपको बता सकता हूँ कि आप ज़रूर से पेपर फाइट कर लेंगे। और जिस स्टूडेंट का जिस दिन पेपर फाइट हो जाए दिल्ली पुलिस ड्राइवर का, तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बता देना कि सर मेरा पेपर फाइट हो गया है। बाकी आपको अच्छे से तैयारी करके जानी है, माइंड फ्रेश रख के आपको पेपर फाइट करना है, पेपर देना है माइंड फ्रेश करके। उस समय आपका ध्यान सिर्फ पेपर पे होना चाहिए, बाहर की बातों में बिल्कुल भी आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो पढ़ रहे हैं वो सटीक पढ़ रहे हैं, जो पढ़े हैं वो अच्छा पढ़ रहे हैं। आप बस बुक्स का बिल्कुल ध्यान रखें, बाहर की टॉपिक्स कुछ ज़्यादा और इंक्लूड नहीं करें अब कि मैं इस बुक से पढ़ लेता हूँ या उससे पढ़ लेता हूँ, इससे पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ। मन में ऐसा कुछ भी शंका नहीं रखनी है, जो बुक्स पढ़ रहे हैं आप उसी से पढ़ना है आपको, बाकी अदर किसी बुक से नहीं पढ़ना है आपको। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपके एक सब्सक्राइब से मैं मोटिव होता हूँ, और मोटिव होता हूँ तो मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो लाते रहूँगा। बाकी आपको जिस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद।